धार जिला कलेक्टर प्रियंका मिश्र ने गुरुवार को पीथमपुर का दौरा किया। उन्होंने नगरपालिका के कॉन्फ्रेंस हॉल में किसानों के साथ जमीनों और उसके मुआवजे को लेकर बैठक की। धार कलेक्टर प्रियंका मिश्र ने सरकार के आगामी अभियान एक पेड़ मां के नाम की तैयारियों का भी जायजा लेकर स्थान निरीक्षण एवं उनके चयन की प्रक्रिया को जाना। इस दौरान उन्होंने पीथमपुर क्षेत्र की शासकीय जमीनों, पहाड़ियों, उद्योगों और संजय जलाशय तालाब का निरीक्षण कर वृक्षारोपण के लिए स्थानों को चिन्हित किया है। वहीं इंदौर देहात रेलवे लाइन की जिन किसानों की जमीनें अधिग्रहित की गई है, उनकी मुआवजे संबंधी शिकायतों पर चर्चा की गई। पीथमपुर, जमूदी, सागर और खेड़ा के किसानों ने कलेक्टर के समक्ष अपनी मांगे रखी। कलेक्टर ने इन मांगों को सरकार के समक्ष रखकर समाधान का आश्वासन दिया। नहीं, आज मुख्यतः तो आने वाले अपने वर्षा के मौसम में यहाँ बृहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जाएगा। एक पेड़ माँ के नाम अभियान अंतर्गत लाखों की संख्या में हम लोग यहाँ वृक्षारोपण की तैयारी देख रहे हैं। इंडस्ट्री की ज़मीन पे कितने पेड़ लगाए जा सकते हैं और नगर पालिका कितने पेड़ लगा सकती है। जो ग्रीन मास्टर प्लान में जो ग्रीन बेल्ट है, वहाँ पे हम लोग कैसे प्लानिंग कर सकते हैं। बहुत छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, वहाँ हम लोगों को प्लानिंग करनी है, तो कितने पेड़ लगेंगे, कैसे लगेंगे। संजय जलाशय के पास बहुत बड़ा क्षेत्र है, बगदून जलाशय के पास क्षेत्र है। ऐसे क्षेत्रों में वृक्षारोपण को लेकर के हम लोग तैयारियां देखने आए हैं। किसानों के साथ भी बैठक? नहीं, किसानों के साथ हम लोग निरंतर बैठकें करते रहते हैं। पीथमपुर में एक कहीं ना कहीं ये विषय चला आता है कि यहाँ निरंतर भू अर्जन होते रहते हैं और भू अर्जन के समय में हमेशा ज़मीन की कीमत को लेकर के प्रश्न आते हैं। कहीं ना कहीं जो ज़मीन की कीमत है वो यहाँ निरंतर बढ़ती जाती है और किसानों के मन में ये भाव बना रहता है कि उनको उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है। तो आज जो रेलवे का जो यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म का काम चलना है, उसको लेकर के किसानों से हमारी वार्ता हुई है। अच्छी वार्ता हुई है, सभी ने अपनी बात रखी है, न्यायोचित बात रखी है और हम लोगों की भी तरफ से ये प्रयास है कि किसान हित में जैसा पूर्व के प्रोजेक्ट्स में पीथमपुर में हम लोग करते आए हैं, इसमें भी करके दिखाएं। बट क्योंकि भाई ये बड़ा प्रोजेक्ट है, यहाँ से इंदौर से दाहोद पूरी लाइन जा रही है, मैंने भी किसानों से आग्रह किया है कि भाई इस प्रोजेक्ट को में जो है इस काम को होने दें। बाकी जो भी न्यायोचित तरीके से उचित मांग जो की जा रही है वो पूरे पे हम लोग कृत संकल्पित है, हम लोग पूरी कार्रवाई करके दिखाएं। कलेक्टर साहब आए थे आज नगर पालिका में, तो तहसीलदार साहब का कॉल आया हमारे पास कि हमारा समय था कलेक्टर साहब से मिलने का कल, तो कल नहीं मिल पाए थे हम धार में उनसे। तो रेलवे में हमारी ज़मीनें जा रही, जिसका मुआवजा हमको मतलब देखा जाए तो बिल्कुल ऊँट के मुंह में जीरा डालने जैसा मिल रहा था। 1 बीघा का हमको केवल 32 लाख रुपये बीघे के पैसे मिल रहे थे। तो हम सबका विरोध था कि हमको ज़मीनें नहीं देना है। तो कलेक्टर साहब यहाँ पर आए थे, जन सुनवाई में उन्होंने हमको बुलाया, बैठक करी, बोला कि ठीक है हम रेलवे अधिकारियों से बात करेंगे। रेलवे और किसानों के बीच में एक जो आर्बिट्रेटर नियुक्त होता है, जो मध्यस्थता करता है, वो नियुक्त हो सके तो कलेक्टर साहब भी हो सकते हैं उसमें, या फिर एडिशनल इंदौर कमिश्नर साहब भी हो सकते हैं, या कोई हाई कोर्ट के जज भी हो सकते हैं। तो सर बोल रहे थे कि कभी मैं हो गया तो मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको उचित मुआवजा दिलाया जाए जो बाजार मूल्य पीथमपुर में ज़मीनों का चल रहा है। आज पीथमपुर में ज़मीनों की कीमत 3000 से 4000 रुपये स्क्वायर फीट है और हमको मात्र 100 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से हमारी ज़मीन जा रही, तो हम देने के लिए राजी नहीं है। इसी विषय में हम सब लोग कलेक्टर साहब के पास धार 2 बार गए थे मिलने के लिए, आज फिर यहाँ पर भी मिले, बैठक भी करी। कलेक्टर साहब ने बोला कि ठीक है मैं आपकी लिए पूरी तरह बात करूंगा। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत होने वाली पौधारोपण स्थानों के निरीक्षण के दौरान कलेक्टर के साथ स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे, जहां उन्होंने अभियान को सफल बनाने की अपील की। पीथमपुर से अमित अतुलकर की रिपोर्ट।